एक दिन एहतजाज से 190 अरब रुपए का नुकसान होता है। हड़ताल या एहतजाज अगर एक हफ्ता चले तो मईशत को कितना नुकसान होगा। एक दिन एहतजाज से जब शहर बंद होता है तो मईशत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। एहतजाज करने वालों को सोचना चाहिए, एहतजाज से सिर्फ इस्लामाबाद में 8 लाख लोग मुतासिर हुए। हम बड़ी मेहनत से मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम लेकर आए, मईशत इस्तेहकाम के रास्ते पर चल पड़ी है। इस वक्त हम एहतजाज अफोर्ड नहीं कर सकते। मुआशी इस्तेहकाम के समरात आने शुरू हो गए हैं। आने वाले दिनों में शरह सूद में मजीद कमी आएगी, महंगाई में मजीद कमी होगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की खुसूसी गुफ्तगू। आज दिस इज अ रेप्लिका ऑफ दैट गोरी टेल, वो जो 2014 की थी। ये जो धरने अब दिए जा रहे हैं और रोज़ इस्लामाबाद पर चढ़ाई हो रही है, मैं समझता हूँ कि ये मज़मूम इरादे हैं, नापाक का वो अज़ाइम है जो पाकिस्तान को अब ये क्यों हो रहा है। ये जो एक जथा है उसको ये मंजूर नहीं कि पाकिस्तान तरक्की करे। वो इसमें बिल्कुल लोट पोट है कि भाई अगर इकॉनमी संभल गई, मईशत अगर पाँव पे खड़ी हो गई तो फिर हमें कौन पूछेगा। विफाक पर दिन रात चढ़ाई और धमकियां दी जा रही हैं। जो कुछ 2014 में हुआ वही अब दोहराया जा रहा है। धरने की साजिश दोबारा नहीं होने देंगे। फसादी होश के नाखून लें। इस्लामाबाद पर चढ़ाई के मजमूम और नापाक अज़ाइम हैं। एक जत्थे को पाकिस्तान की तरक्की मंजूर नहीं। इन्हें फिक्र है मईशत पाँव पर खड़ी हो गई तो हमें कौन पूछेगा। जहां धरने होंगे वहां कौन सरमायाकारी करेगा। दुश्मन पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। कराची में चीनी इंजीनियर्स पर हमला अफसोसनाक और शर्मनाक है। चीनी और पाकिस्तानी अवाम अफसुर्दा हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ हमारा हौसला पहले से ज्यादा मजबूत है। मामलात को यहीं नहीं छोड़ेंगे। सिक्योरिटी को फूल प्रूफ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। चीनी सफीर को यकीन दिलाया, SCO के लिए जामे इंतजाम किए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना के इजलास से खिताब। मौलाना फजलुर रहमान आईनी अदालत के क़याम पर मशरूत रजामंद। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों का इजलास SCO सरबराह कॉन्फ्रेंस के बाद बुलाने का फैसला। आईनी तरमीम से मुतल्लिक हुकूमत ने मौलाना फजलुर रहमान की तजवीज़ मान ली। फजलुर रहमान आईनी तरमीम पर अपना मुसव्वदा 2 से 3 दिन में हुकूमती टीम के हवाले करेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग की कानूनी टीम अपना मुसव्वदा JUI फे से शेयर करेगी। पहले मरहले में आईनी अदालत के क़याम और उसके जजेस के तकर्रुर और इख्तियारात से मुतल्लिक तरमीम लाई जाएगी। कराची एयरपोर्ट के करीब खुदकुश धमाके की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। कानून नाफिज करने वाले इदारों के मलीर मॉडल कॉलोनी और ईसा नगरी में छापे। दहशतगर्द को सहूलत फराहम करने के शुबे में खातून समेत 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। एयरपोर्ट के अतराफ की आबादियों में लगे CCTV कैमरों की फुटेज हासिल करने का अमल जारी। मोबाइल टावर्स की जो फेंसिंग भी की जाएगी। कराची एयरपोर्ट के करीब खुदकुश धमाके में 2 चीनी इंजीनियर्स समेत 3 अफराद हलाक और 17 जख्मी हुए थे। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की तैयारियों और सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत CDA में अहम इजलास। मोहसिन नकवी की रेड जोन बिलखुसूस VVIP रूट्स की ब्यूटिफिकेशन यकीनी बनाने की हिदायत। जिनाह कन्वेंशन सेंटर की तज़ीन और आइश की फिनिशिंग का काम जल्द मुकम्मल करने का टास्क। अहम शाहराहों के अतराफ दीदा ज़ेब सजावट की जाए। शहर भर को खूबसूरत फूलों और फैंसी लाइट्स से सजाया जाए। वजीर दाखिला की हिदायत। चीन के एशिया इकनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएशन के वफ्द का SIFC का दौरा। पाकिस्तान में सनती तरक्की के इम्कानात और सरमायाकारी के मौके पर ब्रीफिंग। वफ्द ने सनत, बैंकिंग, दिफा, तवानाई और ज़राअत समेत अहम शोबों में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी जाहिर की। वफ्द का पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी को आसान बनाने के लिए SIFC पर एतमाद का इजहार। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों के बायस मुश्किलात का सामना है। सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान की मुश्किल हालात में मदद की। किंग सलमान रिलीफ सेंटर के मंसूबे पाकिस्तान के अवाम के लिए अहमियत के हामिल हैं। IMF प्रोग्राम में सऊदी हुकूमत के ताउन पर शुक्रगुजार हैं। वज़ीर खारिजा इसहाक डार का तकरीब से खिताब।
बानी पीटीआई अलीमीन गंडापुर आजम सबाती पर एक और मुकदमा दर्ज। FIR में 2000 से 2500 नामालूम कारकुन भी नामजद। दहशतगर्दी समेत 12 दफात शामिल। बानी पीटीआई ने जेल में फ्राहम सहूलियात का गलत इस्तेमाल किया। मुकदमे का मतन। थाना कोहसार में एहतजाज के दौरान तोड़ फोड़ का केस। उज़मा खान और अलीमा खान का मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसना जुल्करनैन ने फैसला सुनाया। एहतजाज और तोड़ फोड़ के मुकदमे में PTI वकील मुस्तफा काज़मी जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान गिरफ्तार अफगान बुलवाइयों के मजीद होश रुबा बयानात। पुरअमन एहतजाज के नाम पर अफगान शहरियों ने सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने इंतशार फैलाने वाले मुतअद्दिद अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया। PTI क़यादत की इमा पर बदअमनी और इंतशार फैलाया। अफगान बाशिंदों का इंकशाफ। PTI ने 2000 रुपए का लालच देकर तोड़ फोड़ करने का कहा अफगान शहरी। KP हाउस को भी सील किया गया है। ये हमारे लिए एक बहुत ही खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए बहुत बेइज्जती है कि हमारे हाउस को, हमारे जो खैबर पख्तूनख्वा की जो वहाँ पे फेडरेशन का वहाँ पे एक अलामत है, उसको जो है तो सील कर दिया गया है। आइन में तब्दीलियाँ हो रही हैं। इधर जो है तो आप छोटी बातों पे बातें कर रहे हैं। एक वक्ती टोला, एक टोला जो कि इस वक्त अपनी हर तरह से हर आइन, हर कानून को पसे पुष्ट रख कर और ऐसे इकदाम कर रहा है, वो किसी सूरत में भी इस मुल्क को ना आगे ले जा सकते हैं, न इस मुल्क के लोगों को गुर्बत से निकाल सकते हैं, न इस मुल्क में अमन कायम हो सकता है। डी चौक का एहतजाज काफी कामयाब रहा। अलीमीन गंडापुर ने असम्बली में अपनी पोजीशन वाजे की। KP हाउस को सील किया गया। ये सूबे के अवाम की बेइज्जती है। आईनी तरामी में जो चीजें हो रही हैं वो नाकाबिले कबूल हैं। एक टोला आइन को पसे पुश्त रख कर ऐसे इकदाम कर रहा है। सेनेटर शिबली फराज की मीडिया टॉक। एक सूबे के मुंतखब वजीर आला की तज़हीक की गई। KP हाउस पर हमला आइन पर हमला है। बुनियादी आइनी हुकूक को ख़त्म करने की तरमीम लाई जा रही है। हम अपनी आइनी जंग हर फोरम पर जारी रखेंगे। साबिक स्पीकर असद कैसर की गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ का एहतजाजी हिकमत अमली तब्दील करने का फैसला। PTI बड़े शहरों के बजाय जिलाई सतह पर एहतजाज करेगी। PTI रहनुमा असद कैसर ने नई हिकमत अमली की तस्दीक कर दी। तोशाखाना 2 केस। बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म की कार्रवाई फिर मौखर। अदालत ने सिक्योरिटी खदशात पर बगैर कार्रवाई समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। बानी PTI और बुशरा बीबी पर आज फर्द जुर्म आयद होना थी। सीनियर स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स में समाअत की। पंजाब में इज्तिमाई शादियों के प्रोग्राम की मंजूरी। पंजाब में 3000 गरीब खानदान की बच्चियों की इज्तिमाई शादी का प्रोजेक्ट। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत काबीना का इजलास। दुल्हन को ATM कार्ड के जरिए 1 लाख रुपए सलामी दी जाएगी। फर्नीचर, मलबूसात, डिनर सेट समेत इस्तेमाल की 13 अशिया गिफ्ट की जाएंगी। वजीर आला मरियम नवाज की इज्तिमाई शादियों का दायराकार मजीद बढ़ाने की हिदायत। लाहौर में इलेक्ट्रिक टैक्सी का प्लान तलब कर लिया। वजीर आला पंजाब की जेर सदारत इजलास। लाहौर डेवलपमेंट प्लान पर पेशरफ्त का जायजा। ताखीर पर नापसंदीदगी का इजहार। सड़कों और गलियों में सफाई न होने पर बरहमी का इजहार। शहर की 18 मार्केटों में तजावुजात के खात्मे की मुहिम शुरू करने का फैसला। साल से आप स्कूल नहीं गए, आपको कोई नहीं निकालता। देयर आर डॉक्टर्स लिविंग इन कनाडा ड्रॉइंग सैलरीज फ्रॉम बलूचिस्तान 12 साल से। सो व्हाट इज दिस कि ये किसी लाहौर के पंजाबी ने आके बलूचिस्तान खराब किया या हमने किए? हम ही ने इसको ठीक कर रहे हैं, हम ही ने खराब किए, किसी और ने नहीं किए। लाहौर के किसी पंजाबी ने बलोचिस्तान के हालात खराब नहीं किए। हमने ही बलोचिस्तान को खराब किया और हमने ही ठीक करना है। मेरिट पर 100% अमल दरामद होगा। क्वालिटी एजुकेशन पर काम करना होगा। प्राइमरी टीचर भर्ती के लिए 10 लाख रुपए रिश्वत देगा तो फिर सूबे का अल्लाह हाफिज है। सरकारी मुलाजिम पैसे देकर भर्ती हो जाते हैं। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का तकरीब से खिताब।
IPPs के मसले को खुश उसलूबी से हल कर लेंगे। आइंदा 10 साल में 17,000 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल होगी। मुल्क में माहौल दोस्त तवानाई को फ़रोग दिया जा रहा है। तवानाई के शोबे में इस्लाहात ला रहे हैं। बिजली तकसीम और तरसील के निज़ाम को जदीद खतूत पर उस्तवार किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का तकरीब से खिताब। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। मुल्क की तारीख में पहली बार 100 इंडेक्स 85,000 पॉइंट्स की हद उबूर कर गया। इंडेक्स में 753 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 85,663 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 3 पैसे महंगा 277 रुपये 67 पैसे का हो गया। सराफा बाजार में सोना 1,000 रुपये सस्ता, फी तोला कीमत 2,74,700 रुपये हो गई।